हाय दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार। आज मैं आपको बीएड क्लास की विज्ञान की पाठ्य योजना लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको विज्ञान की पाठ्य योजना के बारे में सारे तथ्य बताऊंगा। कोई गलती हो तो क्षमा करना। इसमें सबसे पहले हम पाठ्य योजना नंबर डालते हैं ऊपर, फिर दिनांक डालते हैं, फिर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उप विषय, फिर प्रकरण, फिर कक्षा, वर्ग, कालांश, समय अवधि जो 35 मिनट होती है। कहीं कहीं यहाँ पे स्कूल का नाम भी पड़ा होता है, किसी किसी में सबका फॉर्मेट अलग अलग होता है प्रत्येक स्कूल का। यहाँ सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में यही कोई 4 से लेकर 5 तक कोई ना कोई सामान्य उद्देश्य होने चाहिए, जिसमें प्रत्येक लाइन के लास्ट में विकास करना सबसे अधिक इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, विद्यार्थियों की मानसिक व तार्किक क्षमता को विकसित करना, विद्यार्थियों को विज्ञान के तथ्यों, समस्याओं व अवधारणाओं का ज्ञान प्रदान करना। चौथा, विद्यार्थियों में विभिन्न समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना विकसित करना। अब ये आते हैं विशिष्ट पॉइंट। इनमें 3 चीजें मुख्य रूप से ली जाती हैं, जिनमें 5 पॉइंट्स कम से कम होने जरूरी हैं, जिनमें 2 पॉइंट्स कुआ, KUA, K फॉर नॉलेज, U फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड E फॉर एप्लीकेशन। इन तीनों कौशलों के हिसाब से दो प्रश्न या एक प्रश्न प्रत्येक से होना चाहिए। तो कुल मिला के इसमें कम से कम 3 और अधिकतम 5 पॉइंट्स होना जरूरी है। जिसमें मैंने नॉलेज के दो क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें पहला है, विद्यार्थी बल की परिभाषा जान सकेंगे, विद्यार्थी बल का सूत्र तथा उसका मात्रक जान सकेंगे, विद्यार्थी बल के सूत्र का निगमन कर सकेंगे। चौथा, विद्यार्थी बल से संबंधित ज्ञान का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। अब इसमें आवश्यक सामग्री के रूप में ले लेना, जिसमें मैंने चार्ट मार्कर, श्याम पट्ट, डस्टर, संकेतक, चार्ट तथा अन्य आवश्यक सहायक सामग्री लिखा हुआ है। और फिर पूर्व ज्ञान, अपना प्रस्तावना पृष्ठ लिखने से पहले ये पूर्व ज्ञान की हेडिंग डाल के ये मतलब कल्पना कर लेते हैं कि बच्चों को इसकी सामान्य जानकारी है। तो इसमें लिख दिया मैंने, छात्र विभिन्न क्रियाओं जैसे बल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आते हैं अपनी प्रस्तावना प्रश्न में अपनी सामान्य दैनिक क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया और एक तरफ विद्यार्थी अनुक्रिया लिखी जाती है। तो इसमें प्रश्न में है, सड़क पर कौन कौन से वाहन चलते हैं? बच्चों ने जवाब दिया, कार, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि चलते हैं। यदि कार स्वयं से स्टार्ट नहीं होती तो क्या करना पड़ता है? तो धक्का लगाना पड़ता है। धक्का देने को क्या कहते हैं? धक्का देने को बल कहते हैं। बल क्या है? बल के बारे में बताइए। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। प्रस्तावना प्रश्न केवल अपने प्रकरण को बच्चों द्वारा निकालने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे इसका कोई इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण नहीं। इसके बाद आता है अपना उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम बच्चों को बताते हैं, विद्यार्थियों आज हम बल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसमें हम प्रस्तुतिकरण से स्टार्ट करते हैं। किसी स्कूल में यहाँ ये शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, संभावित विद्यार्थी अनुक्रिया, विधि प्रविधि में से एक आध हेडिंग और ज़्यादा भी होती है, लेकिन जो जनरली जो पाठ्य योजना बनाने की विधि होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वे सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करते हैं। विकासात्मक प्रश्न में फिर क्या करते हैं, इस एक समस्यात्मक प्रश्न तक पहुँचते हैं, फिर बोध तक पहुँचते हैं, फिर स्पष्टीकरण तक पहुँचते हैं। ऐसे इधर साइड में इधर चार्ट और श्यामपट्ट वगैरह का सैंपल लगाना होता है, जिसे इस प्रकार लगाएंगे जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है।
इसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न मैंने पूछा है, किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन के लिए क्या करना पड़ता है, तो बच्चे आंसर देंगे धक्का लगाना पड़ता है। और इधर विधि लिखनी होती, कौन सी विधि इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि। विज्ञान की भाषा में धक्का लगाने को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि। बल क्या है, अब छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा तो बल को मैं स्पष्टीकरण दूंगा। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति एवं आकार में परिवर्तन कर देता है, जैसे किताबें उठाना, दरवाजा खोलना, गाड़ी को धक्का देना आदि। इसका मात्रक न्यूटन होता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि है ये। हमारा अगला शिक्षण बिंदु शुरू हो रहा है, जिसके लिए विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न, बल किसे कहते हैं? बल वह कारक है जो, बच्चे बताएंगे इसमें, बल वह कारक है जो किसी वस्तु के स्थान एवं आकृति में परिवर्तन कर दे, और ये विधि प्रश्नोत्तर विधि कहलाएगी। अब इसी क्रम में हमने जो पढ़ा दिया उसी का दूसरा प्रश्न पूछेंगे। बल का मात्रक क्या होता है, तो बताएंगे बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसी प्रकार समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, बल का सूत्र क्या होता है, तो ये समस्यात्मक होगा। यहाँ हम बल के सूत्र का स्पष्टीकरण देंगे। किसी वस्तु पर लगने वाले बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये शिक्षण बिंदु को हम स्पष्टीकरण से ठीक पहले इधर हेडिंग डालते हैं, उसके बाद में हम अपना स्पष्टीकरण स्टार्ट करते हैं। इधर सैंपल चार्ट वगैरह बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। इस सैंपल चार्ट वगैरह हमें पेज के उस तरफ बनाने चाहिए जहाँ पर हम इनका उपयोग दर्शाते हैं, प्रयोग दर्शाते हैं, तथा जहाँ पर हमें इनकी ज़रूरत पड़ती होती है, तो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद हम बच्चों को बता देते हैं कि बल एक सदिश राशि। इसके बाद हमारा द्वितीय शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है, जिसके लिए हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं। पूछते हैं बल का सूत्र क्या है, बल कैसी राशि है। बच्चे कहते हैं बल का सूत्र है बराबर ma। बल एक सदिश राशि है। प्रश्नोत्तर विधि डाल देते हैं, जैसा जिससे प्रश्न पूछते हैं उसी प्रकार। अब बल का सूत्र F बराबर ma कैसे आता है, ये समस्यात्मक हो जाता है यहाँ, और इसमें भी स्पष्टीकरण देंगे कुछ इस प्रकार से। बल के सूत्र का नियमन, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा उसमें उसके त्वरण के उस बल लगने के कारण उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये समीकरण हम बना लेंगे और इधर लिख देंगे। तब तक छात्र क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे, और इस विधि को बोलेंगे व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। अगर आपको कोई विचित्र बना है तो उसे प्रदर्शन विधि हो जाएगी, या बोर्ड का इस्तेमाल करना है तब भी प्रदर्शन विधि हो जाएगी। और इन दोनों समीकरणों को मिला के क्या करेंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma और F बराबर k है में, जहाँ k नियतांक होता है, जो कि जिसका मान k के 1 के बराबर होता है। F बराबर ma। तो इस प्रकार से हम बच्चों को बल के फार्मूले का स्पष्टीकरण देंगे, और यहाँ पे एक उदाहरण भी बस करेंगे। और इस उदाहरण के लिए हमेशा यहाँ निगमन विधि का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण में मैंने आंकिक प्रश्न लिया है, यदि 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगने वाले बल के कारण उत्पन्न त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो वस्तु पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। तो हल में मैंने दिया है द्रव्यमान m बराबर 5 किलोग्राम, तो a बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार F बराबर ma के लिए 5 × 10 हो जाएगा, तो हमारा निकल के आएगा 50 न्यूटन। 50 न्यूटन बल निकल के आएगा। वस्तु पर आरोपित बल 50 न्यूटन होगा। अब ऐसे ही प्रत्येक शिक्षण बिंदु में, प्रत्येक पाठ योजना में कम से कम 3 शिक्षण बिंदु तथा अधिकतम आप जितना चाहें, जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना करके
अपनी पाठ्य योजना की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड हम अपना वहाँ लगाएंगे जहाँ हम इसका जिक्र करते हैं। तो इसके बाद हम क्या दर्शाते हैं यहाँ सामपेट सारांश और निरीक्षण कार्य के बारे में बताते हैं, जिसमें हमें लिखना होता है छात्राध्यापक श्यामपट्ट पर लिखे हुए कार्य को विद्यार्थियों को लिखने का निर्देश देंगे। इसके पश्चात जब विद्यार्थी कार्य कर रहे हों तो छात्राध्यापक स्वयं पूरी कक्षा में घूम घूम कर विद्यार्थियों के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं, बल की परिभाषा बताइए, बल का सूत्र बताइए, बल का मात्रक क्या होता है। इसके बाद गृह कार्य में बल की परिभाषा लिखिए, बल की कैसी राशि है, बल कैसी राशि है। और एक आंकिक प्रश्न दिया हुआ है, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगने वाले बल के कारण उत्पन्न 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो वस्तु पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। फिर लास्ट में हम हेडिंग डाल देते हैं निरीक्षण टिप्पणी। निरीक्षण टिप्पणी में टीचर कॉपी चेक करने के दौरान ये अपनी तरफ से ऐसी टिप्पणी लिखता है और कोई सुझाव देने को होता है तो सुझाव भी लिख देता है, जिसके अनुसार आपको अपनी पाठ्य योजना में परिवर्तन करना जरूरी होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये पाठ्य योजना के बारे में बताया। आपको जानकारी ठीक लगी हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप आगे वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, और आपको कोई गलती लगती हो तो भी बताएं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।